अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गले का बहुत ही खूबसूरत लेटेस्ट और ट्रेंडी डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जिसके नीचे मैंने बुकरम अटैच किया है और लेस के साथ हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बनेगा। तो यहाँ पर जो पट्टी मैंने अटैच की थी बुकरम की, उसको मैंने हाफ पर लाइन लगा ली है। जितनी भी आप इसकी चौड़ाई लेंगे, 3 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं। तो इसकी लंबाई 15 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3.5 इंच ली है। तो आप इसकी चौड़ाई जितनी भी लेंगे उसका हाफ आपने सेंटर से लाइन लगा लेनी है इस तरह से। अब जब आपने लाइन लगा ली है तो उसके बाद ऊपर से आपने 2 इंच पर एक निशान लगा लेना है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगी कि ये निशान क्यों लगाए हैं। अब यहाँ पर 2 इंच पर मज़ीद निशान लगा लेंगे। अब ये 4 इंच पर जो निशान लग गया है, इसके बाद हम अपनी डिज़ाइनिंग के लिए निशान लगाना शुरू करेंगे। तो ये निशान लगने के बाद यहाँ से 1 इंच नीचे से हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर निशान लगाने के बाद 2-2 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच पर निशान जो हमने ऊपर वाला लगाया था ना, उसको हमने 1.5 इंच के हिसाब से हाफ़ कर लेना है। यानी उसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच लेनी है और उसको हाफ़ पर निशान लगा लेना है इस तरह। तो यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई को हमने हाफ़ करने के बाद उसको लाइन से मिला देना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर शेप बन गई है इस तरह। फिर उसके बाद मज़ीद 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और उसके नीचे इसी तरह का एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। इसी तरह 1.5 इंच को हाफ़ करते हुए दोनों साइड्स पर निशान लगाएंगे और इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप इसकी बना लेंगे हम। यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर मैं 3 रेक्टेंगल्स बनाऊंगी। आप 2 भी बना सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन 3 जो हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं 3 रेक्टेंगल जो हैं वो ड्रॉ कर लूँगी। अब जो रेक्टेंगल्स मैंने ड्रॉ की हैं, इस तरह से उसके ऊपर क्रॉस का निशान बना लेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसको डबल करेंगे और इस तरह से जो हमने क्रॉस का निशान बनाया है ना, उस पर हम कट्स लगा लेंगे इस तरह। आपने हिसाब से कट लगाने हैं, कट आपके बिल्कुल बराबर जाने चाहिए, जो आपने मार्जिन रखा है उससे बाहर नहीं जाने चाहिए। तो ये देखें, कट्स लगाने के बाद ये हमारे पास होलो रेक्टेंगल बन गया है। इसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ नीचे भी एक मार्जिन लाइन लगाएंगे और इस पट्टी को हम नीचे से भी शेप दे लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको हाफ इंच पर आयरन कर लिया है। आयरन करने से ये होगा कि लेस जो हम इसके किनारों पर लगाएंगे बहुत सफाई से लग जाएगी। अब यहाँ पर सारी लेस आप अटैच कर लें इस तरह से। यहाँ पर लेस को हल्का सा आप ढीला छोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से कॉर्नर्स आपके बन जाएंगे। जब भी आप लेस को खींच के कॉर्नर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कॉर्नर्स अच्छे से नहीं बनते हैं। तो जब भी आप कॉर्नर्स बना रहे हो या राउंड शेप दे रहे हो तो लेस को हमेशा ढीले हाथ से, हल्के हाथ से लगाया करें। तो यहाँ पर परफेक्टली हमारे कॉर्नर्स बन चुके हैं, लेस अटैच हो चुकी है। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये पट्टी की शक्ल में मिलता है हमें इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ा लिया था और उसको इस तरह से सिलाई लगा लिया। 3 इंच चौड़ा मैंने कट किया था। अब इसको हम इस तरह से सीधा बाहर निकाल लेंगे, सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो इसकी सिलाई वाला हिस्सा है वो उसको सेंटर में लेकर आना है। तो यहाँ पर इसको हम हाफ़ कर लेंगे। इस तरह के मैं 3 बना लूँगी। इसकी सिलाई को अच्छी तरह से सेट करने के लिए मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल मैंने बनाए हैं उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पर इस तरह से इसको मोड़ेंगे और इस कोने को भी हम अंदर फोल्ड कर लेंगे। इसको अंदर फोल्ड करते हुए हमने जो सिलाई लगानी है उसके नीचे ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक रखना है इस तरह से। बिल्कुल दरमियान में आपने रखना है और इस तरह से इसको सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ इस साइड पर भी सिलाई लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि ये जो दरमियान में हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं इस साइड की सिलाई में ना आए, इन दोनों में स्पेस होना चाहिए इस तरह। अब जब यहाँ पर आप दूसरी साइड से इसको फोल्ड करेंगे ना, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी टिप आपके लिए है कि आपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को ढीला रखना है। बिल्कुल टाइट करके आपने इसको इसके अंदर अटैच नहीं करना है, बिल्कुल ढीला रखना है थोड़ा सा, यानी कि तकरीबन हाफ इंच ये ढीला रहे। इससे हम जो इसके अंदर नॉट लगाएंगे ना उसमें टाइट नहीं होगा, हमारा गला बिल्कुल परफेक्टली लगेगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपने लूज़ रख के लगाना है। तो यहाँ पर तीनों फैब्रिक्स अटैच हो चुके हैं। तो अब इस तरह से हम इनके दरमियान में नॉट लगाकर यहाँ पर एक पर्ल लगा देंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। इस तरह से मैंने धागे को, सुई को इसके अंदर इस तरह से चलाया
और इसको खींच लेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत एक बटरफ्लाई शेप आ जाएगी। यहाँ पर देखें, इस तरह से इसको हमने खींच लिया है और पर्ल लगा देंगे दरमियान में। अच्छी तरह से पक्का करके इसको लगा लें ताकि वॉश करने से भी ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो ये हमारा पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम गला बनाएंगे। यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक गला इकट्ठा बना रही हूँ। तो जो फ्रंट एक ही बुकरम लेंगे और उसी का हम फ्रंट और बैक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को काट लिया था और यहाँ पर जो मुझे गला चाहिए उसकी जो चौड़ाई है वो मुझे 3 इंच चाहिए और जो उसकी लंबाई है, जो इसकी गहराई है, वो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच ली है। तो 6.5 इंच को मैंने टोटल मुझे चाहिए थी और उसके नीचे मैंने 1 इंच का मार्जिन रखने के बाद लाइन निशान लगाया था। तो यहाँ पर पहले मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से और एक इस तरह से स्क्वायर बना लूँगी। ये 4.5 इंच का निशान जो है वो उसके ही नीचे मुझे 2 इंच मज़ीद चाहिए जो कि मेरे कट होगा। तो इस तरह 4.5 इंच और 2 इंच को मिलाकर मेरा टोटल गला जो बनेगा वो 6.5 इंच का बनेगा। यहाँ पर देखें 6.5 इंच से नीचे मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है और यहाँ पर आप गोलाई दे लें। गोलाई दे लिया। अब ये गला तैयार हो चुका है। अब हम पिछला गला बनाएंगे। तो पिछले गले के लिए मुझे 3 इंच गहराई चाहिए थी और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 3 इंच ही होगी। तो यहाँ पर 3 इंच के हिसाब से हम एक और स्क्वायर बना लेंगे। अब इसको भी यहाँ से हम इस तरह से गोलाई दे लेंगे। पहले आप हल्के हाथ से दे लें और उसके बाद जब आपको लगे कि ये ठीक है तो आप उसे अच्छी तरह से पक्का कर लें। अब यहाँ पर हम 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए काट लेंगे गले को इस तरह। इसी तरह से अंदर से भी हम इसको कट कर लेंगे। तो ये गला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है जो कि फ्रंट और बैक दोनों साइड है। अब इसको नॉर्मली जिस तरह हम गले के इर्द गिर्द कपड़ा लगाते हैं फ्रंट साइड पे, उसी तरह दोनों साइड्स को हमने इसी तरह से कपड़ा लगा लिया। यहाँ पर मैंने ग्लू लगाई है, आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब ये उसकी फ्रंट साइड है शर्ट की और यहाँ पर हमने 3 इंच का मार्जिन छोड़ना है। 3 इंच के मार्जिन से हमने लगाना शुरू करना है। अब जो मैंने ऊपर शुरू में 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, 3 इंच का, वो इसीलिए छोड़ा था कि पट्टी को हम ऊपर से लगाना शुरू करेंगे ताकि जब हम गोलाई में उसकी सिलाई देना तो पट्टी पूरी आ जाए। तो इस वजह से मैंने पहले 3 इंच का मार्जिन छोड़ा था और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन मैंने कट के लिए छोड़ा था। तो यहाँ पट्टी अटैच हो गई है और इसकी फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर अब गले को बिल्कुल दरमियान में रखते हुए पट्टी के जो कट है, पट्टी और कट को बिल्कुल दरमियान में रखते हुए पिन अप कर लें और ऊपर से भी सिलाई के हिसाब से फ्रंट और बैक गले को पिन अप कर लें इस तरह से और अब सिलाई लगाना शुरू करें इस तरह। यहाँ पर अच्छे से कॉर्नर बना लें। कॉर्नर्स की सफाई जो है वो गले में बहुत अहम होती है। अगर कॉर्नर्स आपके अच्छे से नहीं बनते तो गला भी अच्छी लुक नहीं देता। यहाँ पर हिसाब से आपने अंदर वाले जो नीचे वाला कपड़ा है उसका भी हिसाब रखना है कि उसमें किसी किस्म की झोल ना आए। बिल्कुल बराबर रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। हाथ के हिसाब से उसे बराबर करते जाएं ताकि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो यहाँ पर गोलाई में सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको आपको इसकी मैं बैक साइड भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल जो है वो सिलाई परफेक्ट लगी है। कहीं पर भी कपड़े में कोई झोल नहीं है, बिल्कुल ठीक से सिलाई लग चुकी है। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो अंदर है उसको हम इस तरह गोलाई में काट लेंगे। सारा कपड़ा काटने के बाद आपने जब इसको पलटना है तो उससे पहले आपने कट्स ज़रूर लगाने हैं। कट्स से ये होता है कि फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं ना तो ये देखें बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग हमारे पास आ गई है। कॉर्नर्स ये जो इसका है इसको भी अच्छी तरह से आप निकाल लें। तो बहुत ही खूबसूरत कट बना है, बिल्कुल सफाई से बना है और जो गला फ्रंट और बैक है दोनों ही आपके बहुत ही अच्छी लुक देंगे। तो इसको हाथ से सिलाई लगा लूँगी, मैं तरपाई कर लूँगी और ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।